एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी नेक्स्ट 48 आवर्स की। आपके जो पर्सन है, अगर आप सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, देन आप अगले 48 आवर्स नेक्स्ट 2 डेज़ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपके पर्सन के करंट एनर्जीज, फीलिंग्स, एक्शंस, whatever। ये एक जनरल रीडिंग है, ये इतना ध्यान रखना कि ये जो भी एनर्जीज़ है ये जनरल एनर्जीज़ है। ये हर एक को रेजोनेट नहीं करेगा। आपको जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लेना, बाकी यहीं पे रख के जाना। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो सारे नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। या दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। Okay, let's start. Your person's energy for the next 48 hours. I'll do a Celtic cross and I'll start your reading. Okay. Current situation, influence, past, immediate past, thoughts, immediate future, fears, environment, hopes, and the outcome. Bottom deck energy, King of Pentacles, Ace of Wands, the Fool. फॉर मोस्ट ऑफ़ यू आई थिंक आपके पर्सन अपने लाइफ में एक नया बिगिनिंग करने वाले हैं। मे बी ये उनके करियर में होगा या फिर उनके किसी दूसरे सिचुएशन में। फॉर मोस्ट ऑफ़ यू दिस आई थिंक ये उनके करियर में, ठीक है। या तो वो कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, नया जॉब, नया बिजनेस, पढ़ाई रिलेटेड समथिंग, करियर समथिंग, कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग। एंड कुछ नया स्टार्ट करके दे वांट टू अचीव अ गोल, एक गोल अचीव करना है उनको बेसिकली अपनी लाइफ में। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फॉर द प्रेजेंट एनर्जी वी हैव द 7 ऑफ कप्स एनर्जी आपके पर्सन के लिए। आई थिंक आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक है, यू नो। लेट मी क्लैरिफाई द 7 ऑफ कप्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस। ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक है। ये पर्सन अपने लाइफ में दे वांट समथिंग न्यू। बहुत लोगों के लिए हो सकता है ये कोई पार्टनरशिप बिजनेस हो या फिर ये ऐसा कुछ नया काम हो जहाँ पे मे बी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो करियर हो या समथिंग, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन दिस बिगिनिंग। ये जो भी है ये कुछ नया है, एंड ये जो नया चीज़ है ये अपने आपको उस नए चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एक नए शुरुआत के लिए। ये शुरुआत कहीं पे भी हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो दिस विल नॉट रेजोनेट विथ एवरीवन। बट ये जो भी आई थिंक नया सिचुएशन है इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ऑल्सो किसी किसी के लिए और एक सिनेरियो हो सकता है कि इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस है इस वक्त, मे बी इन लव, इन करियर, एंड ये पर्सन उस सारे ऑप्शंस को तोल के देख रहे हैं कि कौन सा उनके लिए अच्छा है। मे बी ये पर्सन बहुत सारे लोगों से घिरे हुए हैं या फिर बहुत सारे लोग हैं इस पर्सन के आसपास, एंड बेसिकली ये पर्सन एक नया स्टार्ट करने वाले हैं एंड इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नाउ ये ऑप्शंस कैन बी इन लव, दिस ऑप्शंस कैन बी इन करियर, इन फाइनेंसेस, ये कुछ भी हो सकता है। दिस इज क्रॉस्ड बाय द 3 ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट एनर्जी इज द 3 ऑफ सोर्ड्स। सो हो सकता है किसी किसी के लिए हो सकता है दिस इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, हर एक के लिए नहीं, बट सम ऑफ यू। Let's clarify the 3 of Pentacles. 10 of Swords. ये जो भी एंडिंग हुआ है आई फील
द डेविल, या आई थिंक दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन फॉर मैनी ऑफ यू व्यूअर्स। बहुत सारे व्यूअर्स के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी। अगर आप थर्ड पार्टी में नहीं हो, आई एम गेटिंग ये पर्सन बेसिकली, थर्ड पार्टी कैन ऑल्सो बी समथिंग एल्स। हो सकता है ये कोई एडिक्शन है, हो सकता है ये कोई बैड हैबिट है जो जिस कारण से ये ब्रेकअप, ये सेपरेशन हुआ है। मे बी ए पर्सन, there can be a lot of reasons with the devil card here and the three of pentacles. um, First of all third party, second of all मे बी इस पर्सन के कुछ अडिक्शंस थे जो आपको पसंद नहीं थे, मे बी अल्कोहल, ड्रग्स और सब्सटेंसेस वट एवर। मे बी इस पर्सन की कुछ बुरे आदतें थी जो आपको पसंद नहीं था, या फिर जो वर्कआउट नहीं किया, या आपकी बुरी आदतें, उनकी बुरी आदतें, वट एवर द सिचुएशन। ठीक है, सो कुछ ना कुछ था जो बेसिकली आप दोनों के बीच में आ रहा था टू क्रिएट अ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। चाहे वो कोई और इंसान हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो एडिक्शंस हो, चाहे वो नेगेटिव बिहेवियर हो, समथिंग और द अदर। ये भी हो सकता है ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, ये भी हो सकता है ये पर्सन रेडी नहीं थे फॉर रिलेशनशिप। सो इट कैन बी मैनी थिंग्स, ओके। या for the past I have the three of swords. I don't need to clarify this card, मुझे clarify करने की कोई ज़रूरत नहीं है, because three of swords talks about third party और heartbreaks. So या तो आप बेसिकली जो मैंने कहा थर्ड पार्टी में थे, या तो यहाँ पे कुछ हार्ट ब्रेकिंग हुआ था आप दोनों के बीच में। आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे, या आप ऑलरेडी मैरिड हो, या दोनों मैरिड थे। सो वो एक कारण था आप दोनों के सेपरेशन का, आप दोनों के हार्ट ब्रेक का। अगर मैरिज नहीं है, अगर ये थर्ड पार्टी है, सो डेफिनेटली आपके पर्सन ने कहीं और किसी और को चूज़ किया था। दिस वॉज द रीज़न ऑफ द ब्रेकअप। सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। अगर ये थर्ड पार्टी नहीं है, आई फील आपके पर्सन अपने बारे में बहुत ज़्यादा बिजी थे, या अपने बेसिकली अपनी खुशियों के बारे में, या फिर अपने इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स, स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे इन द पास्ट, एंड दैट इज़ वाई दिस पर्सन डिसाइडेड टू लेट यू गो। ये पर्सन बेसिकली अपने आप को प्रायोरिटी बना लिए एंड इस कनेक्शन को प्रायोरिटी नहीं बनाए। फॉर द थॉट आई हैव द डेथ कार्ड, लेट मी क्लैरिफाई। सो ये एंडिंग जो है आप दोनों के बीच में, इस एंडिंग को आपके पर्सन अभी भी अपने दिमाग से नहीं निकाल पाए हैं। आई डोंट थिंक ये पर्सन 100% मूव ऑन कर पाए हैं। वी हैव द जजमेंट, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, यस। सो बेसिकली ये पर्सन खुश नहीं है। आई मीन यहाँ विद दीज 4 कार्ड्स, यहाँ पे जो एंडिंग हुआ है, आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे, काफ़ी लंबे समय से आप दोनों साथ थे, एंड ये हज़म करना आपके पर्सन के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, चाहे जिसने भी ब्रेकअप किया हो या जिसने भी इस कनेक्शन को तोड़ा हो, बिकॉज़ यहाँ पे एंडिंग डेफिनेटली हुआ है या हो रहा है। ओके, सो ये पर्सन बेसिकली आपको मिस करते हैं, वो सारे मेमोरीज़ को मिस करते हैं, एंड दिस पर्सन थिंक्स अ लॉट अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट यू। ये पर्सन आप दोनों के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि क्या हो सकता था जो नहीं हुआ, क्या हो सकता था आप दोनों का फ्यूचर, आप दोनों का पास्ट कैसा था, यू नो एवरीथिंग। कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में अभी भी होप्स है, बट ये पर्सन, उनके बस दिमाग में होप्स है। ये पर्सन उस होप्स को सच्चाई में बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे, बिकॉज वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स हियर। ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं मे बी, या फिर आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, बट जब समय आता है कुछ कर दिखाने का, कुछ करने का, चीज़ों को चेंज करने का, ये पर्सन कुछ भी नहीं करते। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। We have the Ace of Swords as the fears. Let me clarify the Ace of Swords. Clarify the Ace of Swords here. Oops. 9 of Cups, 5 of Pentacles, Page of Pentacles. I think, wait, oops, I think आप इस पर्सन के विश फुलफिलमेंट थे at some point of time, okay?
आप इस पर्सन के विश फुलफिलमेंट थे, बट द प्रॉब्लम इज़ या तो इस पर्सन को कमिटमेंट इश्यूज़ है, या तो ये पर्सन ने कुछ और चूज़ किया है आपको छोड़ के, इस कनेक्शन को छोड़ के, चाहे वो कोई और पर्सन हो, चाहे वो कोई और जॉब हो, कोई और ऑफ़र हो, कोई अपॉर्चुनिटी, वॉटेवर। सो ये इस पर्सन का एक फियर है, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि जो इन्होंने किया है दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ रॉन्ग, वो आपके साथ ठीक नहीं किए। एंड because I feel this person is very tempted. There's a lot of temptations around this person. Maybe दूसरे लोग उनको attractive लगते हैं, या attract कर रहे थे, या तो दूसरे offers, या तो कोई opportunity, something tempted this person to take a drastic action against you. कुछ एक है जो ये पर्सन ने चूज़ किया है, एंड जल्दबाजी में चूज़ किया है। आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी के लिए ये थर्ड पार्टी मतलब कोई और पर्सन को इन्होंने चूज़ किया है, नो, हर एक के लिए नहीं। अगर आप थर्ड पार्टी में हो आपको पता होगा, बट ये पर्सन एक सेल्फिश पोजीशन से मुझे नज़र आ रहा है। लाइक ये पर्सन अपने आप को चूज़ किए, ये पर्सन अपने ग्रोथ, अपने अबंडेंस, अपने फ्यूचर को चूज़ किए। फॉर मोस्ट ऑफ यू ये पर्सन आपको प्रॉपरली जवाब भी नहीं दिए कि ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एंड बस चुप हो गए। You have the Eight of Swords. Let us see. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अगर किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़े हैं, वो उस थर्ड पार्टी में खुश नहीं है, फॉर वॉट एवर रीजन्स। ये जो भी रीजन से आपको छोड़े हैं, या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बेसिकली देयर वाज अ टेम्पटेशन, ठीक है। मे बी उनके आसपास कोई एक ऐसा था जो उनको ही और शी फेल्ट टेम्प्टेड टू बी विद दैट पर्सन, मे बी एक चार्मर, मे बी समबडी जो उनके आसपास था, जो उनको मे बी बहुत अच्छे से उनसे बात कर रहे थे, एंड बस झूठ बोला कुछ, ऐसा बोला दैट आपके पर्सन को इम्प्रेस करने के लिए समथिंग, एंड आपके पर्सन वो मान गए। बट द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी कैरेक्टर है, जेंडर डजेंट मैटर, ये लड़का हो सकता है, लड़की, ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो जो अपने लिए शी चूजेज एनीथिंग। लाइक आज अगर इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को एक पर्टिकुलर चीज़ पसंद आया, वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वो चीज़ हासिल करके रहेगी, एंड ये तब तक अपने पास उस चीज़ को रखेगी जब तक उनको मन है, जब तक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लाइक ये ऐसी कैरेक्टर है। सो दिस इज़ अ टेम्पटेशन, दिस इज़ समबडी क्रिएटिंग अ टेम्पटेशन। नाउ अगेन, टेम्पटेशन किसी और पर्सन हो सकता है, चीज़ भी हो सकता है, मे बी मनी, फाइनेंसेस, करियर, अपॉर्चुनिटीज़, ट्रैवल, फैमिली, ग्रोथ, बिजनेस, जॉब, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। हर एक के लिए डिफरेंट होगा, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, याद रखना। बट ये जो भी टेम्पटेशन है, आपके पर्सन ने जल्दबाजी में आके उस टेम्पटेशन को हाँ कर दिया था, उस ऑफ़र को, उस पर्सन को, वट एवर, आपके पर्सन ने हाँ कर दिया था, एंड नाउ आई थिंक यहाँ पे उनको पछतावा है, बिकॉज अभी उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या छोड़ा है इस चीज़ के लिए। ये जो एंडिंग है, ये अभी उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या गलती किया है इस सिचुएशन में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फॉर लॉट ऑफ यू दिस कैन ऑल्सो बी वर्क सिचुएशन। उन्होंने वर्क को सिलेक्ट किया है, अपने काम को, अपने स्टेबिलिटी को, अपने फ्यूचर को। एम्परर, सो दिस पर्सन इज़ वेरी मूडी, दिस पर्सन इज़ वेरी मूडी। ये पर्सन जब लाइक डिसीजन लिए थे, ये बिना सोचे समझे, उनको कुछ पसंद आ गया, वो बस उसके पीछे चले गए बिना सोचे समझे। या तो ये पर्सन डिसीजन लिए आपको चूज़ नहीं किए, बिकॉज ये पर्सन एक सेल्फिश जगह से देख रहे थे सिचुएशन को। इस पर्सन को लगा कि पहले इनको खुद का खुद का स्टेबिलिटी, खुद का करियर, खुद का प्रॉस्पेरिटी पहले देखना है, उसके बाद आपके रिलेशनशिप को मौका देना है। सो ये जो भी चीज़ किए,
फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ को वो रिग्रेट करते हैं, बिकॉज उनको ये रियलाइजेशन है कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या खोया है। एंड ये अगर वो रियलाइज़ करते भी है, ये वो आपको नहीं दिखा सकते हैं, बिकॉज उनका ईगो, उनका जो ईगो है, रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट और एटीट्यूड है, वो इनको रोक रहा है वो दिखाने से कि वो एक्चुअली रिग्रेट करते हैं या फिर वो सिचुएशन में है जहाँ पे वो खुश नहीं है। ओके, लेट अस सी द 6 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। बेसिकली वो इस सिचुएशन में जस्टिस लाना चाहते हैं समहाउ और द अदर। वो आपके साथ जो किए वो जस्टिस नहीं था, वो खुद भी पछता रहे हैं, वो खुद भी सज़ा भुगत रहे हैं, चाहे जैसे भी हो, यू नो। वो सॉरी फील करते हैं, ठीक है, वो सॉरी फील करते हैं उन्होंने जो भी आपके साथ किया है, बट द थिंग इज़ वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। मेन रीज़न आई फील ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेटिंग, दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज्ड, या तो ये पर्सन का जो ईगो है वो बीच में आ रहा है। सो हाँ, वो सॉरी फील करते हैं, हाँ उनके मन में रिग्रेट्स है आपको छोड़ने का, वो मिस करते हैं आपको, वो सॉरी कहना चाहते हैं आपसे, वो बात करना चाहते हैं, बट वो कोई एक्शन नहीं ले रहे बिकॉज आई डोंट नो, ईगो, वो कहीं और सिचुएशन में बहुत फंसे पड़े हैं, वॉट एवर द सिचुएशन, आई डोंट सी एक्शन। ओके, लेट अस क्लैरिफाई द 10 ऑफ सॉर्ड्स आउटकम। 10 of swords, 8 of wands, 10 of pentacles। या आई फील आप दोनों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, या फिर देयर इज़ नो एक्शन, नो कम्युनिकेशन, नो स्टेबिलिटी राइट नाउ, एंड आई डोंट सी दिस पर्सन टेकिंग एक्शन, क्योंकि आई थिंक इस पर्सन के लाइफ में खुद ही स्टेबिलिटी की कमी है। देर इज़ अ चांस कि ये पर्सन वापस आएंगे, देर इज़ अ चांस कि ये पर्सन कुछ करके दिखाएंगे। वी ऑल्सो हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, बट उसके लिए आई डोंट थिंक दिस इज़ फॉर एवरीबडी, बिकॉज 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे। किसी किसी के लिए हाँ ये पर्सन रीच आउट करेंगे, कब, जब ये पर्सन खुद अपने लाइफ में सेटिस्फाइड होंगे, जब ये पर्सन मे बी अपने गोल्स अचीव कर लेंगे, मे बी उनका स्टेबिलिटी वापस आ जाएगा उनके लाइफ में, तब, for some of you. And for the rest of you, I think this person is not taking any action, or this person is not doing anything particularly. But again ये अभी के energies है, so don't get negative, ये future में change हो सकता है। अभी ऐसा है मतलब ज़रूरी नहीं है पूरा ज़िंदगी भर ऐसा रहेगा। एंड ये जनरल रीडिंग है, सो हर एक को रेजोनेट करेगा भी नहीं, सो जितना आपको रेजोनेट करे आप उतना ही लेना, उतना ही आपके लिए था, बाकी यहीं पे रख के जाना। Oops, I'll take 3 cards. Confidence is your key to success. New moon in Leo. Maybe you are a Leo, your person is a Leo. Your dreams need a practical plan. It's time to take action. New moon in Aries. So Taurus, Leo, Aries है इस कार्ड में। बेसिकली आई थिंक दिस इज़ फॉर योर पर्सन, लाइक जब तक आपके पर्सन एक्शन नहीं लेंगे यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं आने वाला है, क्योंकि इस वक्त आई थिंक आपके पर्सन को एक्शन लेना पड़ेगा, बिकॉज आप कुछ ज़्यादा खास नहीं कर सकते। ओके, बिकॉज आई थिंक आपके पर्सन एक ऐसे सिचुएशन में है, उन्होंने अगर आपको छोड़ा है, बिकॉज उन्होंने अगर छोड़ा है तो वो जानबूझ के ही छोड़े हैं, दिस कैन नॉट बी बाई एक्सीडेंट और दिस कैन नॉट बी बाई चांस, बट हाँ रिग्रेट वो करते हैं, बट ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन एंड टॉक टू यू, टू ब्रिंग जस्टिस टू यू। सो ये जो जस्टिस है ये वो आपको दिला सकते हैं अगर वो चाहे तो, अगर वो एक्शन ले तो। उनके मन में बात है टू कम आउट, टू रीच आउट, टू टॉक टू यू, वो सोचते हैं इस बारे में, बट इट इज़ ऑल अबाउट द एक्शन, इट्स ऑल अबाउट द एक्शन। मन में बात होने से इट विल नॉट हेल्प नीदर ऑफ यू, ना आपको हेल्प होगा ना आपके पर्सन को हेल्प होगा। सो जब तक यहाँ पे एक्शन नहीं दिखता है, यू कैन नॉट ट्रस्ट, यू नो।
सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई थिंक ये रेजोनेट किया है, अगर नहीं भी किया है डोंट वरी, ये जेन्युइन रीडिंग था एंड जितना किया है उतना ही लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो, एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।